बंडूरास सोशल लर्निंग थ्योरी। साइकोलॉजी की क्लास में लास्ट डे हमने पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हमारे पास जो नेक्स्ट कॉग्निटिव थ्योरी रहेगी वो रहेगी अल्बर्ट बंडूरा की, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अल्बर्ट बंडूरास थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अल्बर्ट बंडूरास थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, इसको हम एक और अनदर नाम से भी जानते हैं, अल्बर्ट बंडूरा। हेलो, हाँ जी मैम, आप कुछ बात कर रहे हैं? आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम। ओके। अल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी। ये अनदर नेम है इसका, अल्बर्ट बंडूरास थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अल्बर्ट बंडूरा जो थे वो एक कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट थे, कनाडा के साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने अपनी इस थ्योरी में क्या बताया था कि बच्चा जो है वो दूसरों के बिहेव को देख करके नकल करके सीखता है। समाज का जो मान्य व्यवहार होता है उसको अडॉप्ट किया जाता है, और जो अमान्य व्यवहार होता है उसको नकारा जाता है। अल्बर्ट बंडूरास थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी नोन एज सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। तो ये थ्योरी जो है वो किस बात के ऊपर ज्यादा बल देती है, किसके ऊपर एम्फसाइज करती है? अल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी emphasizes that learning occurs through observation, imitation, and modeling। Psychologist Albert Bandura is the researcher most often associated with learning through observation। मतलब इन्होंने किस बात के ऊपर ज्यादा बल दिया था कि जो लर्निंग होती है वो थ्रू ऑब्जर्वेशन, दूसरों की नकल करके, दूसरों के व्यवहार को ऑब्जर्व करके की जाती है। तो अल्बर्ट बंडूरास सोशल लर्निंग थ्योरी जो थी, इसके 3 कंसेप्ट दिए थे इन्होंने।
The concept of Bandura's social learning theory, मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे। क्या क्या कंसेप्ट थे इसके? फर्स्ट था ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। सेकंड था इमिटेशन, थर्ड है मॉडलिंग। ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, बच्चा जो है वो दूसरों के बिहेव को ऑब्जर्व करके सीखता है। इमिटेशन, उस बिहेव को नकल करके सीखता है। और मॉडलिंग, मॉडलिंग मतलब जैसे कि मान लो ऐश्वर्या राय है, एक मॉडल है, और वो अपना कोई एड दे रही है टीवी पे, किसी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर रही है। जैसे मान लो कोई सोप है, उसी की एडवर्टीजमेंट वो कर रही है, तो उस चीज को जो लड़कियां होंगी वो उस चीज को फॉलो करेंगी, तो वो मॉडलिंग हुई। दूसरों के जो बिहेव है उसको फॉलो किया जा रहा है, तो वो मॉडलिंग। तो ये अल्बर्ट बंडूरा ने बताया था कि तीन कंसेप्ट्स होते हैं सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के, जिसमें ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है, इमिटेशन और मॉडलिंग। फिर इन्होंने स्टेजेस भी बताई थी लर्निंग की। तो अल्बर्ट बंडूरा जो थे, इन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं सोशल लर्निंग थ्योरी की। स्टेजेस ऑफ बंडूरा's सोशल लर्निंग थ्योरी। फर्स्ट स्टेज क्या बताई उन्होंने? अटेंशन। अटेंशन, अटेंशन मतलब किसी चीज को हमने सीखना है, लर्न करना है, तो उसके लिए अटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम उसके ऊपर अटेंशन नहीं देंगे तब हम उसको नहीं सीख पाएंगे। सेकंड स्टेज बताई उन्होंने रिटेंशन। रिटेंशन मतलब किसी चीज को धारण करना। अटेंशन, जब हम अटेंशन किसी के ऊपर देंगे तो उसके बाद रिटेंशन आएगी। अटेंशन के बाद किसी चीज को धारण करके जो है, रिटेंट करके जो है वो जल्दी सीखा जाएगा। थर्ड स्टेज बताई उन्होंने रिप्रोडक्शन। पुनरुत्पादन, जब किसी चीज को ध्यान से देखा जाएगा, अटेम्प्ट किया जाएगा, उसको धारण किया जाएगा, तो उसके बाद उसको कहीं ना कहीं जो है वो अप्लाई किया जाएगा, उससे वो ज्यादा जल्दी सीखी जाएगी। और लास्ट स्टेज बताई मोटिवेशन। तो ये जो फर्दर 3 स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस का क्या उद्देश्य है, इनको कैसे हम करेंगे जब हमारे पास मोटिवेशन होगी। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए हमारे पास उसके लिए मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, अभिप्रेरणा होना जो है बहुत जरूरी है। तो ये जो अल्बर्ट बंडूरा थे, इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। कई बार क्वेश्चन ये भी सीधा आ जाता है एग्जाम में कि अल्बर्ट बंडूरा ने अपना एक्सपेरिमेंट जो था वो किसके ऊपर किया था? एक डॉल पे किया था जिसका नाम था बोबो डॉल। इस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया उन्होंने, कैसे एक्सपेरिमेंट किया था?
1963 में ये जो एक्सपेरिमेंट था इसको किया गया था। अल्बर्ट बंडूरा जो थे, इन्होंने एक बच्चे के सामने एक ड्रामा परफॉर्म करवाया। इस ड्रामे में क्या था, एक पर्सन था और एक डॉल थी, जिस डॉल का नाम दिया गया बोबो डॉल। कई जगह ये बोबो भी आता है, BHO, या बोबो भी आता है। तो इस डॉल का नाम था बोबो डॉल। और पर्सन जो था वो उसको पंच करता था, वो उस डॉल को पंच कर रहा था। तो और काफी अग्रेसिव बिहेव जो था वो किया जा रहा था उसके साथ। तो एक बच्चा जो है वो उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, तो वो भी उसी तरह से इमिटेट करने लगता है, बच्चा भी उसकी नकल करने लगता है। और बच्चे ने भी वही अग्रेसिव बिहेव को अपनाकर जो था वो डॉल के साथ किया, जो उस पर्सन ने किया। तो इस तरह से बच्चे जो है वो सोशली ऑब्जर्व करते हैं और फिर वही बिहेव करते हैं। मतलब बिहेव बच्चा जो सीखेगा वो कैसे सीखेगा, ऑब्जर्व करके, इमिटेशन करके, मॉडलिंग करके। तो ये इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था बोबो डॉल के ऊपर। और उसके बाद जो था, बंडूरा ने जो था वो 3 मॉडल दिए थे इस थ्योरी के। बंडूरास 3 मॉडल। अब ये मॉडल्स कौन कौन से थे, इसमें फर्स्ट आएगा लाइफ मॉडल। लाइफ मॉडल मतलब कि बच्चा जो है वो कैसे बिहेव करेगा, जैसे वो देखेगा, जिन चीजों को वो देखेगा। जैसे मान लो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि एक सॉकर कोच है, फुटबॉल कोच है, और वो जो है वो क्या कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट द प्रॉपर वे टू किक ए बॉल। कैसे एक बॉल को किक करना है उसका एक डेमो दिखा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं उस चीज को। और प्लेयर्स जो है वो भी क्या कर रहे हैं, वुड लर्न बाय ऑब्जर्विंग दिस एक्शन। इस एक्शन को ऑब्जर्व करके क्या कर रहे हैं, वो सीखते हैं। तो इसी तरह एक लाइव एग्जांपल है, एक लाइव मॉडल है कि जैसा सामने से कोई कर रहा है उसको देख के वैसे करना। उसके बाद नेक्स्ट मॉडल दिया था इन्होंने वर्बल मॉडल। वर्बल मॉडल वर्बल मॉडल में एक्सप्लेन करके, जैसे जो सॉकर कोच है वो क्या करेगा, अब टेक्निक को वो एक्सप्लेन करेगा, वो करके नहीं दिखाएगा, वो एक्सप्लेन करेगा, वर्बली बोलेगा उस चीज को कि कैसे एक बॉल को किक किया जाएगा। तो बच्चा जो है या प्लेयर्स जो है वो उसी तरह से उसको सीखेगा। थर्ड मॉडल बताया इन्होंने सिंबॉलिक मॉडल। सिंबॉलिक मॉडल सिंबॉलिक मॉडल में क्या बताया, ए चाइल्ड लर्न अबाउट काइंडनेस बाय वाचिंग ए करेक्टर इन ए मूवी। अब जैसे सिंबॉलिक मतलब वो कैसे सीखेगा कि दयालुता, काइंडनेस जो है वो, काइंडनेस जो करेक्टर है वो कैसे उसके अंदर आएगा, जब वो किसी मूवी में जो है वो कोई ऐसा करेक्टर देखेगा। तो इस तरह से ये थे बंडूरास के 3 मॉडल, और उन्होंने 4 स्टेजेस जो बताई थी सोशल लर्निंग थ्योरी की। कॉग्निटिव लर्निंग आल्सो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी एंड सोशल लर्निंग थ्योरी, ये इन्होंने दी थी। उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारे पास, कॉग्निटिव थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जेरोम ब्रूनर जो थे, इन्होंने भी एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इसमें इन्होंने जो था वो
3 पार्ट्स बताए थे इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, छोटी सी थ्योरी है तो मैं आपको इस थ्योरी को करवा देती हूँ। जेरोम ब्रूनर वॉज है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे ये, और ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे किसके वर्क से? जीन प्याजे। ब्रूनर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्क ऑफ जीन प्याजे। इस थ्योरी में क्या बताया इन्होंने, जेरोम ब्रूनर ने, कि एक मानव जो है, मनुष्य जो है, वो कैसे सीखता है? अपने वातावरण में सामंजस्य स्थापित करके जो है वो सीखता है। इस तरह का इन्होंने एक मॉडल जो था वो दिया था। तो इनके जो पार्ट्स आएंगे इस थ्योरी के, पार्ट्स ऑफ ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फर्स्ट पार्ट आता है इसमें इनएक्टिव मोड। इनएक्टिव मोड संक्रियानात्मक प्रतिनिधित्व या सक्रियता विधि। इसमें एज बताई गई थी 0 to 3 years। 0 to 3 years। इसमें क्या बोला गया कि बच्चा जो है वो अपनी अनुभूतियों को, अपने जो उसके एक्सप्रेशंस हैं उनको शब्दहीन, विदाउट वर्ड्स, शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा एक्सप्रेस करेगा। जैसे अगर भूख लगती है तो भूख लगने पे रोएगा, हाथ पैर हिलाएगा। लैंग्वेज का इसमें इस स्टेज में कोई मतलब नहीं होगा। रिप्रेजेंट नॉलेज थ्रू एक्शन। सेकंड पार्ट इन्होंने बताया आइकॉनिक मोड। आइकॉनिक मोड जिसमें कि एज रहेगी 3 to 11 ईयर। दृश्य प्रतिमा विधि, इमेज बेस्ड। इसमें बच्चा क्या करेगा? अपने मन में कोई दृश्य या कोई इमेज प्रकट करेगा और कुछ ना कुछ बनाएगा। जैसे बच्चा जो है वो फ्लैश, चमक से प्रभावित होगा, शोर से प्रभावित होगा। इस स्टेज को विजुअल समराइजेशन ऑफ इमेजेस भी बोला जाता है। इस पार्ट को विजुअल समराइजेशन ऑफ इमेजेस, छायात्मक अवस्था। इमेज बेस्ड
उसके बाद थर्ड जो पार्ट बताया था, सिंबॉलिक मोड। सांकेतिक विधि, इसमें 11 ईयर और अबव, 11 या इससे ऊपर। इसमें जो है वो एक बच्चा अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है ये इसमें होता है और अपने अनुभवों को वो शब्दों में व्यक्त करने लगता है, वर्ड्स में बताता है। और मैथमेटिकल जो उसमें लॉजिकल मैथमेटिकल जो फैक्ट रहते हैं उनका यूज करने लगता है। तो इसमें जो है वो रिप्रेजेंटेशन, which is the use of words, language, and other symbols to describe experiences। जैसे मान लो अगर ये बोला जाए कि 5 में 2 ऐड करेंगे, तो बच्चा जो है वो इसमें ऐड, मतलब उसको पता होगा कि ऐड के लिए हमारे पास ये सिंबल आएगा, 5 + 7 या 2 जो भी है। तो इसमें बच्चा ऐड का निशान जो है वो जोड़ेगा, सिंबॉलिक स्टेज, इसको हम बोलेंगे सिंबॉलिक मोड। तो ये जो है वो जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिए गए थे 3 पार्ट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, और जो हमने अल्बर्ट बंडूरास की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी। तो आज के लिए ये 2 थ्योरियां काफी हैं, और बाकी जो है वो फिर हम नेक्स्ट वीक से साइको का, नेक्स्ट वीक तो शायद जीके की क्लास रहेगी, लेकिन फिर उसके बाद जो भी रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।